जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक भाई का कमेंट आया था कि हम डाइट के साथ ज़्यादा देर तक बावज़ू कैसे रह सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि गैस का ज़्यादा खारिज होना इंसान को ज़्यादा देर तक बावज़ू नहीं रहने देता। तो ऐसी कौन सी हदायत हैं, ऐसी कौन सी खुराक है जिसको हम तब्दील करके अपनी एक्चुअल खुराक से इस मसले से हल पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये एक कुदरती अमल है, इसके ऊपर इंसान का कोई ज़ोर नहीं है। लेकिन अगर कुदरती अमल एक हद से ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। स्टडीज़ के मुताबिक एक इंसान का नॉर्मली डेली रूटीन का गैस का खराज तकरीबन 200 ml होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम अपने गैस के खराज को कैसे नाप तोल सकते हैं तो टॉपिक किसी और तरफ चले जाएगा। तो हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या वो लोग जिनकी डाइट के अंदर सोडा ड्रिंक्स या कुछ ऐसी कैंडीज जेलीज जिसके अंदर शुगर नहीं होती और कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उसकी वजह से ये अमल ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। या वो लोग जो बबल गम ज़्यादा खाते हैं, च्युइंग गम ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से भी गैस का इखराज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। एक सबसे बड़ी वजह कि जब हम खाना बहुत स्पीड से खाते हैं, खाना स्लो तरीके से नहीं खाते, खाना सही तरीके से चबाते नहीं हैं, उस वजह से भी गैस का इखराज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी वजह वो लोग जो अपने मुंह से सांस लेते हैं। तो जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो हवा सारी आपके पेट के अंदर जाती है और पेट को हवा की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नाक से सांस लेते हैं तो हवा सीधी आपके फेफड़ों के अंदर जाती है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन या सांस अंदर बाहर लेके जाने का निज़ाम बेहतरीन तरीके से होता है। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपके पेट के अंदर जो हवा जाती है, अब पेट के अंदर हवा का कोई ताल्लुक नहीं है, अब पेट ने हवा बाहर निकालनी है। जब आप डकार लेते हैं तो एक्चुअली वो हवा वो होती है जो आप मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जब आप डकार लेते हैं मुंह खोल के, अब जितनी हवा आपने बाहर निकालनी होती है उससे डबल हवा आपके पेट के अंदर दोबारा फिर चली जाती है, क्योंकि आपका मुंह खुला होता है। तो कोशिश करें, आपको जब भी डकार आए आप या तो मुंह के आगे हाथ रखें या आप कोई भी कार्ड लेके अपने दांतों के अंदर ले लें इस तरीके से। जब इस तरीके से करके आप डकार लेंगे तो आपके जो अंदर से बाहर हवा जानी है वो खारिज हो जाएगी, लेकिन जो आपके बाहर से अंदर हवा जानी है वो नहीं जाएगी। जो आप पेट के अंदर हवा लेके जा रहे हैं अगर ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली आपके जिस्म ने किसी न किसी तरीके से उसको जिस्म से बाहर निकालना है, या तो मुंह के तरीके से निकाल सकता है या गैस का अखराज आपके एनस से या आपके बड़ी आंत के लाखरी हिस्से से निकालना होता है। तो ये वजूहात हैं। इसके अलावा अगर आप खुराक की बात करें तो खुराक के अंदर बंद गोभी, शिमला मिर्च, उसके अलावा गोभी, अगर फलों की बात करें सेब, नाशपाती, आड़ू, दूध या दूध से बनी जितनी भी अशिया है, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको ज़्यादा गैस खारिज होने के खदशात हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने फाइबर का इंटेक बेहतर करें और अपने पानी जो है वो अपने जिस्म की जो इतनी भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पिएँ, तो आप इस मसले से बहुत हद तक बेहतर फील कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि कुदरती अमल है, अब इस कुदरती अमल का हमें नहीं पता कि गैस कब खारिज होनी है, नमाज का टाइम कब है, गैस खारिज कब, अब हम इसका आपस में हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से हम गैस को कम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से आप बिल्कुल सारा दिन बावजू रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो याद रहे कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो माइंड सेट है इस गैस को लेके और इस जो आपका इशू आपने मुझे बताया है वो टोटली रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया।